जी। ले रहे हैं सभी दंडासन में विश्राम। अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए सभी। सांसें सबकी नॉर्मल हो चुकी हैं। अब लेंगे हम कोणासन का अभ्यास। कोणासन के अभ्यास के लिए अपने पैरों को मिला लें और अपने हाथों को कमर के नजदीक रखें, दाएं और बाएं। अब अपने पैरों के पंजे को आसन की ओर करेंगे और अपने मध्य भाग को उठाएंगे। रुके कुछ पल और महसूस करें हमारी हथेलियों पर हमारे शरीर का भार आ जाता है। इसमें कमर पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। रुके कुछ क्षण। कोणासन के निरंतर अभ्यास से हमारी कमर का दर्द धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जो वापस आ गए एक बार और कोशिश करें। आए धीरे धीरे वापस। लंबी गहरी सांस लें। अब अपने दोनों हाथों को दाईं ओर रखें और टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए वज्रासन में आएंगे। विश्राम करेंगे कुछ क्षण वज्रासन में। दोनों हथेलियां रख दे घुटनों पर। आंखें बंद रखें और कमर गर्दन सीधी। अब लेंगे हम मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए अपने दोनों हाथों को आगे लाएं सामने की ओर और मुट्ठी बनाएंगे इस प्रकार से कि हमारे अंगूठे अंदर रहें। हाथों को खींचे सामने की ओर। अब अपनी मुट्ठियों को लगाएंगे नाभि के दाएं और बाएं, दोनों ओर लगाएं और श्वास भरें। भरी श्वास में अपने पेट को दबाएंगे। गर्दन को रखें ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकने का प्रयास करें। रुके कुछ पल। रुकने में हिलाव। अपनी क्रिया का पूरा लाभ लें। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। श्वास भरते हुए वापस आए धीरे धीरे। कमर सीधी करें। दोनों हाथों को घुटनों पर लाएं। अब लेंगे मंडूकासन की दूसरी आवृत्ति।
दूसरी आवृत्ति के लिए अपने दाएं हाथ से कप बनाएं, बाएं हथेली को रखेंगे दाएं हथेली पर, श्वास भरें, श्वास भरकर अपने पेट को दबाएं, गर्दन ऊपर की ओर रहेगी अभी भी, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे सभी। गर्दन का ध्यान रखिए, गर्दन ऊपर ही रहेगी। अब इस स्थिति में आप अपनी नाभि की धड़कन सुन सकते हैं, और आप पहले से ज्यादा रुक पा रहे हैं इस स्थिति में। रुके कुछ पल। आए धीरे धीरे वापस। सभी वज्रासन में आ जाएं। अपने हाथों को रखें घुटनों पर। लंबी गहरी सांस लें। अब यहीं से लेंगे हम उष्टासन का अभ्यास। उष्टासन के लिए घुटनों के बल आ जाएं। सभी खड़े हुए घुटनों के बल। घुटनों में कंधों जितनी दूरी बनाएं। पीछे से पैरों में भी इतना ही फासला हो। दोनों हाथ कमर पर। हाथ इस प्रकार से रखेंगे कि अंगूठे हमारे रीढ़ मूल पर हों और उंगलियां का रुख आगे की ओर हो। अब अंगूठों से धीरे धीरे मसाज करेंगे। रीढ़ के मूल भाग पर मसाज करें। अब श्वास भरें और पीछे की ओर झुकें। गर्दन को ज्यादा न लटकाएं। आएंगे एक बार वापस। अब फिर से ये क्रिया करेंगे। श्वास भरें और जाएं पीछे की ओर। कमर से झुक जाएं। अब धीरे धीरे हाथों को छोड़ने का प्रयास करें। अपने दाएं हाथ को ले जाएं दाएं टखने पर। पैर के दाएं टखने को छूने का प्रयास करें और बाएं हथेली से बाएं हाथ के पैर के टखने को पकड़ें। जिनसे दोनों हाथों से कर सकें तो दोनों हाथों से करें, वरना एक एक हाथ से करें। अपनी एड़ियों को पकड़ें। रुके कुछ पल। अब आ जाए वापस धीरे धीरे। पहले बाएं हाथ को लाएं, फिर दाएं हाथ को कमर सीधी कर लें। अब यहीं से दोनों हाथों को आगे करते हुए मकरासन में आ जाएं। करेंगे मकरासन में विश्राम। अपने हथेलियों पर रखने, अपने चेहरे को मुस्कान बनाए रखें। पैरों को पीछे से खुले रखें। अब अपनी टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने पृष्ठ भाग पर लगाएंगे एड़ियों को। पहले दाईं टांग को मोड़ें और क्रिया को दोहराएं 10 बार।
दाएं टांग से करें पहले। अब यही क्रिया करेंगे हम बाएं टांग से। बाएं टांग से भी 10 बार कर लें। आराम का आराम मिल रहा है हमें और आसन भी हो रहा है। अब इसी क्रिया को हम दोनों टांगों से करेंगे। दोनों पैरों की एड़ियों को लगाएं अपने पृष्ठ भाग से। क्रिया को महसूस करते हुए करेंगे। अब आ जाए वापस, हाथों को ले आएंगे शरीर के साथ। विश्राम करें पेट के बल। विश्राम हुआ पूरा। अब करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने दोनों हाथों को ले आए कंधे के दाएं और बाएं, और हथेली पर दबाव बनाते हुए नाभि वाले भाग से उठेंगे। नाभि तक का भाग उठा लें और पैरों को जोड़कर रखेंगे अपने पीछे से। हाथों को एकदम सीधा करें। रुके कुछ क्षण, गर्दन को ऊपर रखें, आंखें बंद रखें अपनी। आए धीरे धीरे वापस। अब आ जाएंगे हम पीठ के बल। पीठ के बल करेंगे विश्राम। अपनी भुजा को दाएं भुजा को ऊपर निकालते हुए पीठ के बल आ जाए सभी। सांसों को करें सामान्य। आज करेंगे हम मेरु आकर्षण आसन। मेरु आकर्षण आसन के लिए सर्वप्रथम बाई करवट में आ जाएं। बाई कोहनी का स्टैंड बना लें। और बाएं हाथ की हथेली कान कान से ऊपर सिर पर रखने। दायां पैर व दायां हाथ बिल्कुल सीधा रखें, एड़ी पंजे तने हुए। दोनों पैरों के दायां हाथ दाएं पैर पर तान कर रखें। अब श्वास को भरते हुए दायां पैर व हाथ आकाश की ओर ले जाएं। दाएं हथेली के द्वारा अपने पंजे को पकड़ने को, अंगूठे को पकड़े। अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। तान दें आकाश की ओर ज्यादा से ज्यादा। दृष्टि सामने रखें अपनी।
इस अवस्था में आपके दूसरे पैर की एड़ी और पंजे तने रहेंगे। रुके कुछ क्षण। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आए वापस। अब इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ करेंगे। यानी कि दाएं करवट में आ जाए और दाएं कोहनी का स्टैंड बनाएंगे। दाएं हाथ की हथेली कान के ऊपर सिर पर रखते हुए बाएं पैर व बाएं हाथ के द्वारा जैसे पहले रखे थे ऐसे ही करने की क्रिया को। अब अपने पैर को उठाएंगे ऊपर की ओर और पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे। रुके कुछ पल। जैसे इसका नाम है ऐसे ही इसके गुण है। यह हमारे मेरु को आकर्षित करती है, इसीलिए इसका नाम मेरु आकर्षण है। हाथ पैर की मांसपेशियां भी हमारी मजबूत बन जाती हैं। ज्यादातर सभी अच्छा कर पा रहे हैं। आए धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए। लेट जाए कमर के बल। महसूस करें क्रिया के प्रभाव को। एक दो लंबी गहरी सांसें लें। और सामान्य हो जाए। सभी सांसें नॉर्मल हो गई हैं। अब लेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। सेतु बंद आसन के लिए हाथ शरीर के साथ रखें। पैरों के पंजे हमारे मिले हुए हैं। अब टांगों को मोड़कर इस प्रकार रखें कि एड़ियां पृष्ठ भाग को छू जाएं। जिनकी नहीं लग पा रही है हाथों से पकड़ कर लगा लें। अब टखने पकड़े अपने हाथों से और अपने कमर वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। सांस भरते हुए बनाए ब्रिज पोज। सांस को नॉर्मल कर लें। उठाकर रखें थोड़ी देर कमर। रुकने में ही प्रभाव आता है हमारे शरीर पर। अब धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और रखेंगे। धीरे धीरे से शरीर को नीचे अपनी कमर को नीचे ले आए। पैरों को फैला दें। करेंगे विश्राम। सब आसन में लेट जाएं सभी। अब बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। अपने आप को शिथिल छोड़ दें। अपनी सांसों को नॉर्मल करें। मन बिल्कुल शांत एकदम। विचारों को त्याग दे अपने, जो हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं।
उन्हें आने दे अपने अंदर। जो आसन किए हैं हमने सूक्ष्म अभ्यास, उन्हें दोहराए मन ही मन। देखें हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ प्रभाव आया है उनका। अपने हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पर ही रखें। शवासन करने से हमें गहरी नींद आती है। अगर रात को सोते हुए हम शवासन करते हुए सो जाते हैं तो हमें कम टाइम में ही ज्यादा आराम मिलता है और नींद भी गहरी आती है। जिन्हें नींद की समस्या हो उन्हें रोज शवासन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। सुनने और दिखने में सबसे आसान आसन है, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल। शवासन रोज करने से हमारे शरीर में अलग अलग ही फुर्तीलापन आता है। इसे करने से हमारा मन शरीर एकदम हल्का हो जाता है। अब धीरे धीरे आ जाए चेतना में। दाईं ओर करवट लें। धीरे धीरे दाईं ओर करवट लेंगे और हाथ का सहारा लेकर बैठ जाएं। सभी रिलैक्स हो गए। अब करेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए आ जाए वज्रासन में। पद्मासन लगा सके तो बहुत अच्छा है, पद्मासन में भी कर सकते हैं। अपने हाथों को इस प्रकार रखेंगे, या हाथों की उंगलियों का रुख आपकी ओर होगा और हथेलियां बाहर की ओर। जीभ निकाले बाहर, जीभ निकाले बाहर की ओर और ऊपर की दृष्टि रहेगी ऊपर की ओर। और गले से मधुर स्पंदन करते हुए निकालने आवाज। 3 बार करेंगे इस क्रिया को। श्वास भरें। तेजी के साथ में करें, आराम आराम से करें, गले से आवाज हल्के हल्के से निकालें। अब आ जाए वापस। अपने गले को सहलाएंगे, हाथों को मलते हुए अपने गले को नीचे से ऊपर की ओर सहलाएं। आगे और पीछे भी कर लें मालिश। अब करेंगे दुनिया की महानतम क्रिया, हंसी का अभ्यास। सभी के चेहरे पर हंसी आ गई। हंसी का नाम आते ही सब मुस्कुरा उठे। अब पहले धीरे धीरे मुस्कुराएंगे, अपने हाथों को ऊपर करते हुए
धीरे धीरे फुसलाएं। हल्की आवाज के साथ। आप अपनी हंसी को बढ़ा दे। मन से हंसे, अंदर से तेजी के साथ। मुंह से आवाज आनी चाहिए तेज से। अब ठाके मारने में कौन फेमस है आपको भी पता है। अब थोड़ा रावण वाली हंसी हंसेंगे। रावण कैसे हंसता है आपको पता है। मुंह से आवाज निकालेंगे। अंदर से खुश हो जाए। अपने हाथों को ऊपर रखें और झंझनाट करते हुए नीचे लाएं। एक बार वो ठाका लगाएंगे। आ जाए वापस। अब करेंगे प्राणायाम। शांत बैठे। अभी शांत बैठे। अपने हाथों को ले ज्ञान मुद्रा में। हरिओम मैम। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत सुंदर साधना कराई आपने, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आ जाए प्राणायाम के लिए तैयार।